सर्वेभ्यो नमो नमः। हम जो संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे और संस्कृत व्याकरण में हम समास पढ़ रहे थे, उसमें आज हम षष्ठी तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तो पंचमी तत्पुरुष समास तक हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं हम षष्ठी तत्पुरुष समास। सेम वही नियम रहेगा जो बाकी समास में था। तत्पुरुष समास जो भी हमने पढ़े, कि जो भी समास आप पढ़ते हैं, मान लो आपने द्वितीया पढ़ा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, जो भी समास पढ़ते हैं, उनमें दो शब्द अगर हैं तो उनमें से पहले शब्द में विभक्ति लगी होगी। तो यहाँ पे अगर षष्ठी तत्पुरुष समास है तो ये जो पहला शब्द होगा इसमें षष्ठी विभक्ति लगी होगी, ठीक है। और जो दूसरा शब्द है वो आपको सेम टू सेम रखना है। जब आप समास करेंगे उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना। एक बात तो आप ये याद रखेंगे। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि षष्ठी विभक्ति का रूप कैसे चलता है। तो जैसे आप बालक का शब्द रूप याद करते हैं, तो हमने पंचमी तक मैंने आपको ना, अगर आप ये वीडियो ध्यान से भी देखते हैं तो मैंने हर एक विभक्ति को याद कराया भी है, कि अगर आप केवल उस वीडियो के साथ उस विभक्ति को याद करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे अभी षष्ठी विभक्ति है, मैं इसका रूप कैसे चलता है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। आप उसको दिमाग में बैठा लेना ताकि आपका कोई प्रश्न जो है वो गलत ना हो। तो जैसे अगर आपका पुल्लिंग शब्द है, चलो कुछ भी समझ में ना आए, पुल्लिंग शब्द से आपको पता लग जाता है पुल्लिंग क्या होता है। जैसे बालक शब्द है, तो बालक का षष्ठी विभक्ति कैसे चलता है, तो आप पढ़ते हैं बालकस्य बालकयोः बालका नाम षष्ठी। तो षष्ठी में एक वचन में क्या लगता है, बालकस्य, ठीक है। द्विवचन में बालकयोः, लेकिन द्विवचन बहुत कम आता है, बहुत ही कम आएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, इतना याद कर लो कि एक वचन और बहुवचन में रूप कैसे चलता है। तो षष्ठी के एक वचन में चलता है बालकस्य और बहुवचन में बालका नाम। मतलब आप अंतिम स्ट्रक्चर को याद करिए, आधा से और यह लगा हुआ है एक वचन में और बहुवचन में नाम। बालकस्य बालका नाम। जैसे राम शब्द है, राम शब्द का क्या बनेगा, रामस्य रामाणाम, ठीक है। जैसे नृप है, नृप मतलब राजा, नृपस्य नृपाणा। मतलब ये देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है। एक तो ये हो गया जिसमें आधा से और यह लगा हो या नाम लगा हो, ठीक है। एक होता है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जिसके अंत में मान लो आ की मात्रा लगी हो, जैसे रमा, लता, विद्या, ठीक है। विद्या भी होता है ना, तो उनका शब्द कैसे चलता है, शब्द रूप, उसमें षष्ठी विभक्ति में रूप कैसे चलता है। बहुवचन में तो देखो नाम ही लगेगा, वो तो दिमाग में बैठा लो। जैसे बाल का नाम था ना, उसी तरह से रमा नाम, लता नाम, नाम ही लगेगा। तो वो याद कर लो। एक वचन में आपने अभी तक पढ़ा था बालकस्य, रामस्य, नृपस्य, वृक्षस्य, नगरस्य, ये सब पढ़ा था। और यहाँ पे आप रमा का क्या बनाएंगे, रमा याह, मतलब रमा के अंत में आपको याह लगाना है, ठीक है। इस तरह से इसका रूप बन जाएगा षष्ठी विभक्ति में। तो आपको मेनली तीन चीजें याद करनी है, कुछ नहीं याद रह रहा। तो एक तो आप ये याद कर लो, आधा से और ये अगर आपको अंत में मिल जाए, नाम मिल जाए शब्द के अंत में, और एक चीज मैंने बताया याह मिल जाए, ठीक है। एक आध शब्द जो है ना थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपका काम इससे चल जाएगा, ठीक है। जैसे राजन शब्द है, राजन में षष्ठी विभक्ति कैसे होती है, राज्ञः, इस तरह से चलती है। तो कुछ अलग शब्द रूप भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम काम आपका इन शब्दों से चल जाएगा। तो चलो आगे इस समास को पढ़ते हैं। यहां उदाहरण लिया है हमने राज्ञः पुरुषः। राज्ञः पुरुषः पहला ही उदाहरण हो गया ये। तो राज्ञः पुरुषः में जो शब्द है आपका, जो ये राज्ञः शब्द है, ये मूल शब्द क्या होता है, राजन होता है, ठीक है। आप इसको, ये सबसे महत्वपूर्ण है, मैक्सिमम टाइम पेपर में यही आता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि कुछ अलग भी चलते हैं। और जो ये है ना राज्ञ शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे चांस है कि पेपर में सेम ही आ जाइए, ठीक है। जो ये राज्ञ शब्द, दोनों उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे, दोनों में राज्ञ ही उदाहरण लिया, जानबूझ के दो उदाहरण लिए ताकि आपका रिविजन अच्छा हो जाए। तो जो आपका राज्ञ शब्द है, राज्ञ शब्द में मूल शब्द क्या होता है, जैसे बालकस्य, हमने विभक्ति चलाई बालकस्य, तो बालकस्य में मूल शब्द क्या है, बालक है। जैसे रामस्य, रामस्य में मूल शब्द क्या है, राम है। इस तरह से हर शब्द का मूल शब्द होता है ना। जैसे रमा याह, रमा का शब्द रूप है, तो मूल शब्द क्या है, रमा, मतलब मेन शब्द क्या है। तो राज्ञः में मेन शब्द है आपका राजन, मतलब राजन। संस्कृत में राजन होता है, हिंदी में राजा।
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, राजन का न हटा देंगे, केवल राज रखेंगे। और पुरुषः को सेम टू सेम जोड़ना है आपको। देखेंगे आप यहाँ पे पुरुषः यूं का यूं जोड़ा हुआ है, तो आपका समास होकर के शब्द बनेगा राजपुरुषः, कि राजा का पुरुष, यानी कि जो सैनिक वगैरह होते हैं ना, उनको बोल देते हैं राजपुरुषः। ठीक है, दरबार के जो आदमी होते हैं उनको। राज्ञः पुरुषः का समास क्या होगा, राजपुरुषः। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। अगला आपका है राज्ञः पुत्र। आपको समझ में आ गया, राज्ञः की जगह पे आपको लिखना है राज, और पुत्र की जगह पे पुत्र है। राज्ञः पुत्र है, राजपुत्र है। ठीक है, इस तरह से आपका समास हो गया। आगे कुछ शब्द देखते हैं। मैंने आपको बताया था नाम जहां पे लगाओ तो आपको दिख रहा होगा, देखो हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है पशुनाम पति ही, पशुओं का पति या स्वामी। ठीक है, पशुओं का जो मालिक है, तो हमने समास यहाँ पे बनाया है पशुपति ही। देखो दो शब्दों में जो सेकंड शब्द होता है ना, उसको तो हमेशा सेम टू सेम जोड़ते हैं, पीछे के समास में भी मैं बार बार बता चुकी हूं। और जो पहला शब्द है उसकी आप विभक्ति हटाते हैं, तो आपको यहाँ पे पशु नाम देखते ही पता लग रहा है कि अंत में नाम लगा है, यानी कि विभक्ति पशु शब्द में विभक्ति लगी है नाम, नाम को आप हटा देंगे। ठीक है, और पशु मूल शब्द क्या है, पशु। ठीक है, पशु आप रख लेंगे और पति को सेम टू सेम जोड़ देंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप यहाँ पे है ना, ये अनुस्वार देख रहे हैं, ना के ऊपर बिंदी दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं अनुस्वार वैसे तो। दूसरा, जब ये अक्षर के अंत में होता है ना, जैसे अब पशु ना दिख रहा है और ना अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण के ऊपर बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ना है ना, ये क्या है, ये नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चला, पशुनाम पति ही, पशुपति ही, ये आपका शब्द बन जाता है। अगला शब्द है आपका देवानाम पति ही, तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, नाम को हटा देंगे और आ भी हटेगा और केवल देव शब्द बनेगा, क्योंकि मूल शब्द क्या है, देव है। ठीक है, तो देव पति ही, ये आपका समास हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, देवानाम भाषा, देवों की भाषा। सेम वही तरीका है आपका, आनाम को हटा दो, देव और भाषा को सेम टू सेम जोड़ करके समास बनाओ, देव भाषा। अगला है राष्ट्रस्य पति ही, तो आधा से और ये को हटाओ, बालकस्य का उदाहरण मैंने दिया था, राष्ट्र को सेम टू सेम जोड़ो, उसके बाद पति को अंत में जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा राष्ट्रपति ही। इस तरह से आपका समास हो गया। अगला शब्द है आपका सूर्यस्य उदय है, तो सूर्यस्य में आधा से और यह काट देंगे, सेम वही तरीका, और आप सूर्य को जोड़ेंगे और उदय है को जोड़ देंगे, आपका शब्द बनेगा सूर्योदय है, मतलब सूर्य का उदय होना, ये यहाँ पे अर्थ निकल रहा है। अब आप क्या देखते हैं, आपने देखा सूर्यस्य में आपने आधा से और यह हटाया, आपके पास बच गया सूर्य, प्लस आपका है उदय है, ये शब्द हैं आपके। तो आप देखते हैं प्लस के पहले आपका य में है ए। देखो आपको अगर कोई वर्ण पूरा मिल रहा है, मतलब आधा अक्षर अगर कोई नहीं है, तो उसमें कोई ना कोई स्वर यानी कि कोई ना कोई मात्रा तो अवश्य है, एक बात याद रखेंगे। दूसरी बात, अगर आपको आ ई वगैरह कुछ नहीं दिख रहा और अक्षर पूरा है, इसका मतलब उसमें ए है, तो यह जो है ना उसमें ए है, और ए के बाद ऊ है, तो जब भी ए के बाद ऊ आता है तो ओ हो जाता है, इसलिए सूर्य में जो यह था उस पे ओ की मात्रा लग गई, सूर्य का ए मिल करके और उदय का ऊ मिल करके ओ की मात्रा बन गई, तो शब्द आपका बन गया सूर्योदय है। यहाँ पे गुण संधि है, संधि की वीडियो हमने अलग से बनाई हुई है, वो आप देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे नियम चलता है। अगला शब्द है आपका विद्यायाः आलय है। विद्यायाः मतलब विद्या का, आलय है का मतलब क्या होता है, घर, विद्या का घर मतलब विद्यालय है, ये शब्द हो गया। आलय है आपको सेम टू सेम जोड़ना है, और विद्यायाः में विभक्ति हटा दो तो आयाः हट जाएगा, मतलब याह हट जाएगा और विद्या शब्द आपके पास बच जाएगा, तो विद्या प्लस आलय है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए विद्या में अंतिम में आ की मात्रा और आलय में आ, दोनों मिल करके एक आ बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक आ की मात्रा बन जाएगी। तो आप कैसे जोड़ेंगे, मतलब विद्या में था आ तो पहले ही था और आलय में भी आ था, तो एक सिंगल आ बना देंगे हम यहाँ पे, तो विद्या शब्द आपका बन गया, और फिर ये आ तो मिल ही चुका है, बच गया आपके पास लय है, तो आपका शब्द बन गया विद्यालय है। ठीक है, आगे आप देखते हैं नराणाम इंद्र है, नराणाम
इंद्र है, मतलब नर मतलब क्या होता है, मनुष्य, मनुष्यों का इंद्र है स्वामी, वो कौन होता है, नरेंद्र है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नराणाम में आप क्या हटा देंगे, आनाम हटाएंगे, आपके पास शब्द बन गया नर। अब उसके बाद है आपका इंद्र है। अब फिर से वही रूल, संधि हो रही है यहाँ पे, तो संधि के लिए आपको संधि की वीडियो देख करके अच्छे से समझनी चाहिए, वैसे मैं यहाँ पे भी बहुत अच्छे से बता रही हूँ। तो आपका जो नर शब्द है, नर का जो रै है, रै में है आपका ए, क्योंकि आप दिख रहा है रै पूरा है, अगर आधा होता तो रै के नीचे ऐसे हलंत लगा होता। ठीक है, तो ये रै पूरा है, रै में है ए और इंद्र का ई, दोनों मिल करके बन जाएंगे क्या, ए। इसीलिए जो नर का रै था उस पे एक ही मात्रा लगी हुई है, और ई तो मिल ही गया, मतलब ई की तो ए बन गई, तो आधा न और द्रह को लास्ट में जोड़ दिया, शब्द आपका बन गया नरेंद्र है। सेम अगला शब्द है देवानाम इंद्र है, देवेंद्र है, सेम तरीका है, यहाँ पे भी आनाम हटा दो, देव बचा, देव के वै में ए, इंद्र का ई, दोनों मिल करके ए बन गए, और ए की मात्रा वै पे लग गई, देवे, और फिर लास्ट में जुड़ गया आधा न और द्रह, देवेंद्र है, ये शब्द हो गया। अगला उदाहरण है आपका नद्याः प्रवाह, नदी का प्रवाह। ठीक है, सेम वही तरीका है, तो नद्याः में मूल शब्द क्या है, नदी। ठीक है, प्रवाह को सेम टू सेम जोड़ना है आपको। ठीक है, नदी शब्द रूप जब आप पढ़ते हैं तो षष्ठी विभक्ति में रूप होता है नद्याः। ठीक है, कुछ तो अलग मिलेगा, सेम टू सेम अगर नहीं होगा। अगला आपका शब्द है जलस्य प्रवाह, सेम आधा से और यह को हटा दो, जल प्रवाह, जल का प्रवाह, यानी कि जल का जो बहाव है, ये अर्थ बन रहा है यहाँ पे। अगला आपका है शब्द नद्याः तटम, सेम वही, नद्याः की जगह पे आएगा नदी, और तटम को सेम टू सेम जोड़ दो, नदी का तट, ये अर्थ बनता है। अगला उदाहरण है पाठस्य शाला, सेम वही तरीका करिए, आधा से और यह को हटाइए, पाठ शब्द मूल बच गया, और फिर शाला को जोड़ दो, शब्द आपका बन गया पाठशाला। ठीक है, ये समास हो गया यहाँ पे। अगला आपका उदाहरण है विदुषाम सभा, आपको सभा तो सेम टू सेम जोड़नी है, यहाँ पे देख रहे होंगे आपको जुड़ गया यहाँ पे। अब विदुषाम की जगह पे यहाँ पे हमने लिखा है विद्वत, क्योंकि मूल शब्द जो होता है वो विद्वत ही होता है। ठीक है, विद्वत मीन विद्वान। ठीक है बेटा, वैसे तो आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो अब तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि विद्वत भी कोई शब्द होता है, विद्वत का मतलब होता है विद्वान, क्योंकि 10th क्लास में आकर के जो सारी चीज़ें हैं वो नहीं हो पाती हैं, ये शब्द आपको पहले ही पता होने चाहिए, और नहीं भी पता है तो मैं अभी बता भी रही हूँ। विदुषाम मतलब विद्वानों की सभा, मतलब सभा, विद्वानों की सभा, और संस्कृत में विद्वान की संस्कृत होती है विद्वत, विद्वत मतलब विद्वान, विदुषाम जो है ना वो बहुवचन है षष्ठी का, तो विद्वत मूल शब्द होता है। ठीक है, विद्वत और फिर सभा को जोड़ दिया। अगला शब्द है आपका धर्मस्य सभा, सेम वही तरीका आपका रहेगा, षष्ठी विभक्ति का आदस्य और यह हटाओ, धर्म को जोड़ दो और फिर सभा को जोड़ दो, तो आपका शब्द बनेगा धर्म सभा, मतलब धर्म की सभा। इस प्रकार आपके ये समास हो गए। अब हम प्रश्न देखते हैं कि पेपर में जो प्रश्न है वो किस तरह का आता है। प्रश्न को ध्यान से आप देखेंगे, समझेंगे। ये प्रश्न है गृह स्वामी गृहे न आसीत, जो घर का स्वामी था वो घर में नहीं था। तो जब आपके पेपर में प्रश्न आएगा बेटा तो उसमें 3 ऑप्शन दिए होंगे, और 3 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन छांटना है। और क्या होगा उसमें, जो प्रश्न होगा उसमें जिसका समास बताना है ना उसके नीचे या तो अंडरलाइन होगी, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन लगा दी है गृह स्वामी के नीचे, या तो अंडरलाइन होगी या गहरा काला लिखा होगा, और आपको उसकी जगह पे समास बताना है। तो आपको यहाँ पे घर का स्वामी घर पे नहीं है, यहाँ पे आपको गृह स्वामी का समास बनाना है, मतलब विग्रह करना, मतलब अलग अलग करना है। तो ऑप्शन है आपके गृहाय स्वामी, गृहाय मतलब चतुर्थी है, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं चतुर्थी का रूप कैसे चलता है, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, चतुर्थी तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा था। उसके बाद अगला ऑप्शन आपका है गृहस्य स्वामी, मतलब घर का स्वामी। अगला आपका है गृहम स्वामी, घर को स्वामी, ये अर्थ बनेगा, क्योंकि गृहम जो है वो द्वितीय विभक्ति है, ये चतुर्थी विभक्ति है, जो गृहस्य है ना वो षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, तो आपका ख ऑप्शन सही होगा, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको हिंदी भी करनी आनी चाहिए, जैसे ही आप अर्थ करते हैं ना और उस अर्थ में अगर का, के
और की आ जाए, जैसे ही आपने हिंदी करके देखी, अगर उसमें का, के, की अर्थ आ जाए तो वो आपका ऑप्शन सही होगा और उसमें षष्ठी विभक्ति लगी होनी चाहिए। जैसे हमने गृह स्वामी का अगर हम अर्थ करते हैं, गृह मतलब घर, स्वामी मतलब स्वामी, घर स्वामी तो बनेगा नहीं, कोई तो चिन्ह लगेगा, तो मतलब घर का स्वामी, ये इसकी हिंदी बनेगी। और घर का के की षष्ठी विभक्ति, जिस ऑप्शन में षष्ठी विभक्ति आप उसको टिक कर देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कि आपको कैसे पता लगा कि गृह स्वामी का अर्थ घर का स्वामी होगा, तो आप जैसे आप याद करते हो कारक, कारक की वीडियो हमने बहुत अच्छे से बनाई है। अगर आप कारक याद करते हो, उसके चिन्ह याद करते हो, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो आप जब गृह स्वामी का अर्थ करते हैं, गृह का मीनिंग आपको पता है घर, स्वामी का मीनिंग आपको पता है स्वामी। अब घर स्वामी तो पता लग गया, अब इसके बीच में क्या आएगा, चिन्ह क्या आएगा, क्या घर ने स्वामी जचता है, कर्ता ने। अगला है कर्म को, घर को स्वामी, सेट होता है क्या, नहीं होता। अगला चिन्ह क्या होता है, कर्ण से के द्वारा, तो आप यहाँ पे से के द्वारा को जोड़ के देखो, बन रहा है, नहीं बन रहा। सही अर्थ बनता है घर का स्वामी। यानी कि कुछ समझ ना आए तो सारे चिन्ह जोड़ के भी देख लेना कारक वाले, ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, ये सब। तो इस तरह से आप ऑप्शन को टिक करेंगे। और इस प्रकार हमने आज षष्ठी तत्पुरुष समास पढ़ा। तत्पुरुष समास का केवल एक पाठ हमारा बचता है, वो हम जल्दी पूरा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।